बड़ी खबर आपको बता दें कि डबरा में मंत्री इमरती देवी पीछे चल रही हैं और करीब 5000 वोटों से इमरती देवी पीछे हैं। कांग्रेस के सुरेश राजे ने मजबूत बढ़त बनाई है। शिवराज सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं इमरती देवी और इस पूरे उपचुनाव में इमरती देवी का नाम, चेहरा, उनके बयान सब कुछ सुर्खियों में रहा। यानी कि उपचुनाव में यदि बात की जाए, फेस ऑफ द उपचुनाव, फेस ऑफ द बाईपोल, तो वो इमरती देवी को लोग याद रखेंगे। उनको लेकर कमलनाथ की गई टिप्पणी और उसके बाद उनके द्वारा की गई टिप्पणी, उनके वो बयान जिसमें काफी विवाद भी हुआ। और सीधे रुख करते हैं करण मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। करण, इमरती देवी पीछे हैं, इमरती देवी पीछे क्यों है, ये लोग भी सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, कहां कमी रह गई? देखिए, बिल्कुल डबरा एक वह विधानसभा है जहां पर आप अगर बीते 3 विधानसभा चुनाव पर यदि गौर करेंगे तो जनता ने जो है वो कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। लिहाजा यानी कि मंत्री इमरती देवी को जो है वो जीत लगातार नसीब हो रही थी। लेकिन चूंकि इस बार बतौर सिंधिया समर्थक जो है वह खुद अब बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब ये स्थिति जो है वो लगातार बाजार में सुर्खियों में बनी हुई थी कि क्या इमरती देवी को ग्वालियर डबरा सीट से जो है वो जीत दर्ज हो पाएगी, उनको जीत का स्वाद चखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि शुरुआती रुझान जो सामने निकल कर आए चक्राक्रम अनुसार, उस स्थिति में ये बात स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिली थी कि इमरती देवी को लगातार उसमें लीड मिल रही थी। लेकिन चूंकि अब मात्र एक राउंड यानी कि 24वां राउंड जो है उसकी आधिकारिक पुष्टि होने की देर रह गई है। लेकिन उससे पहले ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जो अंतर जो सामने निकल कर आया है दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच में, उनकी लगभग लीड जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने वो 7000 से अधिक की लीड वो ऑलरेडी ले चुके हैं। चूंकि अंतिम राउंड है, ऐसे में अब जो परिणाम किसी के भी पक्ष में पूरे वोटों के अनुसार जाएं, लेकिन जीत जो है वो ये बात तय हो चुकी है कि इमरती देवी के नसीब में अब नहीं रही है। लिहाजा ये बात एक बहुत स्पष्ट तौर पर है कि चूंकि डबरा एक ऐसी कि इमरती देवी की यहां से वापसी मुश्किल है। इमरती देवी यहां से यदि जीत जाएं तो इसे चमत्कार माना जा सकता है, क्योंकि 7000 की लीड बड़ी लीड होती है। करण, इमरती देवी जिन पर कमलनाथ की टिप्पणी पर कई बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप, या ये कहा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस इमरती देवी को लेकर आमने सामने थे और इसी पर सियासत पिछले कई दिनों तक चली। लेकिन इमरती देवी यदि पीछे हैं, यदि इमरती देवी सीट हारती हैं, तो ये क्या संकेत होगा? देखिए, बिल्कुल डबरा जो सीट रही, वहाँ की जो सियासत की जो स्थिति रही है इस उपचुनाव 2020 में, इसे किसी 2020 मैच से कम नहीं माना जा सकता। क्योंकि लगातार जहाँ सियासत में लगातार बयानबाजी सुर्खियों में रही है, तो जनता का मिजाज भी जो है वो स्पष्ट तौर पर अब सामने देखा जा सकता है। चूँकि जिस तरीके से जब 2020 मुकाबला होता है तो उसमें किसी भी जीत की हार और जीत की संभावना को पहले से ही आंकना ये संभव नहीं होता है। और यही वजह रही है कि डबरा विधानसभा सीट में जो वर्तमान की हालत जो बनी है वो स्पष्ट तौर पर इसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि ये जो जनता का मिजाज रहा है उसने बयानों पर गौर तो किया है, सत्ता परिवर्तन की स्थिति पर गौर किया है, लेकिन जो मत है अपना वो उन्होंने अपने प्रत्याशी यानी कि वर्तमान की जो स्थिति जो है, जिनका जीत अब उनकी लगभग झोली में आ चुकी है, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे को जो है उन्होंने अपना समर्थन दिया है। हालांकि दोनों प्रत्याशियों के बीच में जो है वो अंतर कोई काफी ज्यादा नहीं रहा है। चूंकि ये एक बहुत मुख्य बात ये सामने निकल कर आई है कि जब बीती विधानसभा चुनाव 2018 की हम बात करें तो इमरती देवी ने 50,000 की लीड के साथ में डबरा की वही जनता ने उनको 50,000 मतों के साथ में जीत का स्वाद चखाया था। लेकिन वर्तमान की स्थिति जो है वो उनके स्थिति जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 7,000 से अधिक मतों के साथ में जीत की स्थिति में लगभग पूरी आ चुकी है। डबरा की जनता ने चेहरा नहीं पार्टी देखी, क्योंकि इमरती देवी पहले भी विधायक थी जब बीजेपी की सरकार थी और चौथी बार इस बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैदान में थी। और अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति बन गई है कि अब एक ही राउंड की काउंटिंग बाकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन उनके यहां से हार नजर आ रही है, तो जनता वहां पर चेहरा नहीं पार्टी देखती है, ये भी साफ हो रहा है। देखिए, बिल्कुल यदि हम वरिष्ठ नेताओं की या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो जिस तरीके से जवान सिंह पवैया ने से आज हम जब उनसे मुलाकात करने के लिए गए तो उनसे सवाल किए थे कि बीजेपी को जिस तरह से जीत नसीब हो रही है, ऐसी स्थिति में ग्वालियर चंबल की बात करें तो जो कई ऐसे मंत्री जो हैं उनकी साख दाव पर लगी हुई है, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दाव पर लगी हुई है, लेकिन उनकी वर्तमान ग्राउंड स्थिति जो है वो बेहद खराब है। यही वजह रही कि जो जवान सिंह पवैया ने साफ कहा था कि जो मतदाता हैं उनका सीधे तौर पर किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे की ओर नहीं, बीजेपी
बीजेपी पार्टी की ओर झुकाव है, और जो चाहे विषय 370 धारा का रहा हो, चाहे राम मंदिर निर्माण का रहा हो, ये तमाम सारी चीजें जो हैं वो जनता ने इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी को इसमें बढ़त देखने को मिल रही थी। और फाइनल राउंड की यदि आप बात कर रहे हैं कि फाइनल राउंड से अनाउंसमेंट होगा कि किसकी जीत किसकी हार कितने वोटों से, तो इसमें कितना समय और लगेगा? देखिए बिल्कुल, जो अगर हम ग्वालियर की तीनों विधानसभा सीटों की बात करें तो ग्वालियर विधानसभा पर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने तकरीबन 33,000 से अधिक वोटों के साथ में जीत दर्ज कर ली है। और अभी कुछ देर पहले ही उनको जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो आधिकारिक पुष्टि के बतौर एक सर्टिफिकेट जो देना होता है वह भी उनको उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा, चूंकि उसके अभी 7 चरण के परिणाम सामने निकल कर आना बाकी हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे जो हैं उनका अभी भी इंतजार करना होगा। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जीत का स्वाद जो है वो किस प्रत्याशी की झोली में जा रहा है। और वहीं अगर हम डबरा विधानसभा की बात करते हैं तो एक सिर्फ चक्र ऐसा रह गया है जिसकी आधिकारिक पुष्टि होने की देरी है, लेकिन अब ये कितनी देर में होगी ये बात तो जो प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद हैं उनकी ओर से लगातार, चूंकि एक बैलेट पेपर, चूंकि उनकी संख्या भी इस बार बढ़ी थी, क्योंकि इस बार जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, उनको भी बैलेट पोस्टर के माध्यम से पूरा अपना उपयोग करने का अधिकार मिला था, तो ऐसे में इनकी संख्या बढ़ी है, चूंकि उनके लिए अलग से टेबल लगाई गई है। और ये बात बिल्कुल तय है कि जो लगातार बैलेट पेपर की तो काउंटिंग करंट पूरी हो चुकी होगी ना, अभी तो ईवीएम की काउंटिंग जारी है। बिल्कुल, ये अंतिम चक्र जो है, इस अंतिम चक्र में दोनों ही, चूंकि अंतिम चक्र के साथ में जो पोस्टर बैलेट की आधिकारिक पुष्टि होनी है, दोनों ही जो स्थिति है वो जीत और हार की पूरी तरह से स्थिति को स्पष्ट कर देंगी। बहरहाल जो जीत का अंतर डबरा की विधानसभा के जो मताधिकार के साथ सामने निकल कर आया है वो तो तय कर चुका है कि ये जीत जो है वो कांग्रेस की झोली में जा चुकी है। अभी जीत बस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे करण, जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, डिक्लेयर नहीं हो जाता है कि सुरेश राजे वहां से जीते हैं या हारे हैं, या इमरती देवी के लिए क्या रिजल्ट रहा है, हम इंतजार करना होगा। लेकिन करण, जो आप बता रहे हैं कि कई हजार वोटों से इमरती देवी पीछे हैं, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि महिला वोटर्स उस क्षेत्र में वोट करने आगे नहीं आई है। कुछ आंकड़ा भी सामने आया था, लगभग 2-3 लाख की ऐसी संख्या जिसमें महिला वोटर्स ने आगे आकर वोट नहीं किया था। आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये इफेक्ट हो सकता है इमरती देवी यदि यहां से हारती हैं तो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कमलनाथ का एक बयान आइटम कहकर उन्होंने इमरती देवी को संबोधित किया था, और ये बयान जो है वो लगातार सुर्खियों में बन गया था, और यही वजह रही जो महिला मतदाता हैं उन्होंने इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया था। और बीजेपी ने इस बात को पूरे बतौर कैंपेन डबरा विधानसभा में चलाया था कि जो पार्टी महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकती है, ऐसी पार्टी को बतौर अपना मताधिकार का उपयोग करते हुए जीत की सीढ़ी तक पहुंचाना एक ठीक नहीं रहेगा। और यही